एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी है। चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से राकेश टिकैत के एक बयान ने अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो बढ़ा दी है। दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में किसान नेता अपने लिए राजनीतिक धरातल तैयार करने में लगे हैं, जबकि वे अपने संगठन को गैर राजनीतिक बताकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में किसान नेताओं की भूमिका में साफ हो गया है कि मोर्चा तूफान हो चुका है। गुरनाम सिंह चडूनी कांग्रेस की भाषा बोलकर गए तो राकेश टिकैत सीधे सीधे इनेलो का सहयोग करने का संदेश देकर गए हैं। राकेश टिकैत का इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के पास तेजाखेड़ा फार्म हाउस में आना जाना रहा है। इस बात को प्रदर्शनकारी किसान भी जानते हैं। किसान नेताओं का अलग अलग पार्टियों की ओर झुकाव इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आंदोलन के पीछे विरोधी दलों का हाथ और किसान नेता उनकी हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। सिरसा में चल रहा किसान आंदोलन इसे अछूता नहीं है। दोनों गुट एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाने से बचते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर शुरू से ही एक बात मानी जा रही है कि सत्ता पक्ष को विरोध का सामना करना पड़ेगा। विरोध किया पर लोगों को यह भी पता चला कि विरोध करने वाले जिस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, विरोध प्रदर्शन की कमान संभालने वाले राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे हैं। पिछले दिनों किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी इलाहाबाद क्षेत्र में दौरा करने आए। उन्होंने निशाने पर इनेलो रही उनके और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देने वाले भूल गए कि उनके ही राज्य में किसानों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ। कंडेला में प्रदर्शनकारी किसानों पर 1700 गोलियां चलाई और 7 किसान शहीद हुए थे। उनके निशाने पर इनेलो थे। ये सभाओं में कांग्रेस की ही भाषा बोल रहे थे, जिससे साफ प्रतीत हो रहा है कि चडूनी कांग्रेस की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। अगले दिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्षेत्र का दौरा किया। उनकी भाषा भी चडूनी वाली ही थी। वे भी लोगों को याद दिला रहे थे कि इनेलो वालों के राज्य में कंडेला में गोलीकांड हुआ, 7 किसान शहीद हुए। इससे एक बात साफ हो गई है कि चडूनी और कांग्रेस की भाषा एक ही है। चडूनी गुट का कांग्रेस कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन जरूर कर रही है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत भी इलाहाबाद पहुंचे। नर्सरी चोपटा अनाजमंडी में किसान मजदूर महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 6 महीने पहले एक आदमी यहां पंचायत में झोला रख कर गया था। अब उनका झोला वापस कर दो, उनका जो सामान था उसे वापस दे दो। उन्होंने किसी उम्मीदवार का नाम लिए बगैर कहा कि किसी की भी अमानत को संभाल कर रखना चाहिए, वापस मांगने पर उसे दे देनी चाहिए। वैसे उनका ये इशारा इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला की ओर ही था। टिकैत दरअसल इस बयान के बाद अब कांग्रेस खेमे में भी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि राकेश टिकैत जो कि इनेलो खेमे के नेता हैं, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के इस मोर्चे का फायदा उठाते हुए इस आंदोलन में सीधे तौर पर अभय सिंह चौटाला को इशारा किया है। साथ ही इससे पहले आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के चाहे आप योगेंद्र यादव की बात करें, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की बात करें, गुरनाम सिंह चडूनी की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो इस बात से बचते रहे कि वो किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर उनकी लड़ाई जेजेपी और बीजेपी के साथ है और वो किसी को समर्थन नहीं देते। ए बी यानी किसी को भी वोट डाला जा सकता है, वो किसी का नाम नहीं लेंगे। मगर एक झोले के बयान के बाद अब राजनीतिक जो चर्चाओं का जो बाजार है वो बेहद गर्म हो गया है। दरअसल एक खेमा खुश है तो दूसरे खेमे में अब नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं इसे इनेलो स्पॉन्सर्ड बता रहे हैं। ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो इस बात को बढ़ाने में अब लगे हैं कि ये झोला मतलब अभय सिंह को सीधे तौर पर इस्तीफा दिया गया। हालांकि राकेश टिकैत से पत्रकारों ने बार बार ये सवाल पूछा कि आखिर झोले का मतलब क्या है। टिकैत भी इस बात को समझते थे और वो पत्रकारों को ही पाठ पढ़ाते रहे। वो बार बार बचते रहे कि हमें नहीं पता है, हमने झोला लुटा दिया है, अब झोला आप समझें। हमने उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो अभय सिंह का सीधा नाम ले रहे हैं, क्या किसान मोर्चे ने ऐलान कर दिया है कि अभय सिंह को ही समर्थन देना है। उन्होंने साफ कहा कि हमने किसी को समर्थन नहीं दिया है। बार बार वो सवालों से बचते रहे। चौटाला साहब का राज आ गया। कंडेला के अंदर 1700 गोलियां चली, बहुत से किसान फट्टड़ हुए। गुलकनी के अंदर गोलियां चली, 7 किसान गुलकनी में मारे गए। और उसके बाद हुड्डा साहब का राज आ गया। हुड्डा साहब के राज में भी कई बार डंडे सोटे चले, बहुत से किसानों ने जड़ें काटनी पड़ी। और उसके बाद अब आज आते आते ये राज आ गया।
इनके राज में 6 किसान इनकी क्रूरता से मारे गए और जेजेपी ने टिकट दिया है। वो आदमी मोटा पैसे वाला है और पैसा फेंक रहा है। हम कहते हैं ले लेना, जिसके पास देना है ले लेना, वापस मत करना। दारू बांटने हैं, दारू भी ले लेना, वापस मत करना, लेकिन वोट मत देना उसको। चाहे काले चोर को दे देना, चाहे काले चोर को दे देना, पाड़ के फेंक देना, पर उसको मत देना। क्यों? क्यों? ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया है। किसी को डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ABC जो आपके पसंद आए डाल दो, किसी को डाल दो, लेकिन इस बीजेपी और जेजेपी को मत डालना। ये पाप मत करना, वरना पूरे देश का जो एक बद्दुआ निकलेगी। क्योंकि आज आंदोलन के चलते जब हर रोज हमारे 2-3 किसान मर रहे हैं, अगर तो इसलिए मैं वो साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा यहाँ पे कोई उम्मीदवार, संयुक्त मोर्चे का कोई उम्मीदवार नहीं है। आप अपनी मर्जी से जिसको वोट देना चाहें उसको दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर एक बार आप पूरे इलाके के आगे हाथ जोड़ता हूं, पूरे इलाके के पैर पकड़ के प्रार्थना करता हूं कि कांडे का कांडा निकाल दो, इसको वोट मत। धन्यवाद। आगे अरे कोई आदमी कनाडा चला गया, उसका परिवार वहां रहता था, वो 3 साल बाद में गुरुद्वारे में कोई सामान रख के गया, उसकी गठड़ी है, उसकी गठड़ी में क्या सामान है उसे खोलने की तो जरूरत है नहीं भाई, तुम क्यों तलाशी लो उसकी? उसको आया, उसका वापसी दे दो और बढ़ा कर दे दो। अच्छा है क्या कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जालसाज लोग हैं सारे, जो मोदी सरकार है ना, या पैसे पे चल रही है, इसकी बड़ी कंपनी इस सरकार को चला रही, ये पैसे पे सरपंच को खरीदना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा सरपंच है, ऐसा पंच है कि जो इनके पैसे पे खरीदा जाएगा? अपना काम करो जाके, और जिसका जो सामान है उसका बढ़ा के दे दो। ये कहेंगे प्रेस वाले जी आपने ये कहा जी किसी का समर्थन करा वोट में, हमने तो समर्थन करा नहीं भाई किसी का। हमने तो ये कहा कि बीजेपी वाले तो ठग ठगे हैं, और जिसका जो सामान था उसका दे दो, जो आपको दे के गया। भाई संयुक्त मोर्चे पे हमारे लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, संयुक्त मोर्चे पे किसी आदमी ने विश्वास करा, अपना जो कुछ तामझाम था, कागज पत्तर, अपना बेनामा, वो आपको देकर चला गया, और वो आ गया, अब वो मांग रहा है मेरा वापसी दे दो, उसका वापसी दे देंगे, इतना काम तो जरूर कर लोगे। और अपना ऊपर वाले का नाम लेकर अपना शुरू करो, इनके बगैर इलाज करे ये किसान देश में से जाएगा नहीं, दिल्ली छोड़ेगा नहीं।